जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम त्रिकोणमिति की दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं। कल हम त्रिकोणमिति शुरू करी थी, जहां से हमने समाप्त करी थी पिछली क्लास, वहीं से शुरू करेंगे। 57 नंबर क्लास हमारी। देखो एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल में लिखा है कि त्रिभुज ACB जो है, जिसका कोण C समकोण है, ये जो है वो समकोण यानी लंबांश का है। तो जिसमें AB की लंबाई 29 इकाई है और BC की लंबाई 21 इकाई है और ABC ये थीटा कोण है। ठीक है, तो ये मान हमें ज्ञात करने हैं। ये जो चित्र है वो किताब में दे रखा है। अब जो कैसे मान ज्ञात करेंगे, अगर हमारे पास ये भी आ जाए ना, क्योंकि हमने पढ़ा है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो ये साइन होता है, ये कॉस। साइन में क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो हमारे पास लंब है ही नहीं, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसलिए लंब की लंबाई तो हमें ज्ञात होनी ही चाहिए। इसलिए क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय क्या? कर्ण का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक, AB कितनी है? 29 इकाई, 29 का स्क्वायर, BC 21 का स्क्वायर प्लस AC हमें निकालना है। ठीक, 29 का वर्ग, देखो 29 का वर्ग 29 की 2 बार गुणा, 9 81, यहाँ से लेगा 8, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 18 36 और 36 और 8 44, हासिल के 4, 2 दूनी 4, 4 4 841। कितना आ गया? 841। 21 की गुणा 21 से करेंगे कैसे? एक एक में एक, 2 4, 2 दूनी 4, 441। कितना आ गया? 441 प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए AC स्क्वायर बराबर 841, 441 जरा जाएंगे माइनस के, 441। ठीक, 0, 4 में 4 का 0, 8 में 4 का 4। तो AC स्क्वायर 400, इधर वर्ग उधर जाएगा तो अंडर रूट में चला जाएगा। देखो 420 गुणा 20, 20 गुणा 20 400 होते हैं, दो जोड़ा बनना है तो एक 20 बाहर आ जाएगा। ये किसका वर्गमूल है? 420 का। 400 का वर्गमूल 20 आएगा। ठीक है, इकाई, ये भी इकाई में दे रखा है ना, इकाई कुछ भी हो सकता है मापांक का। ये 20 आ गई। देखो अब हमारे पास सारी भुजाएं आ गई, अब हम इनके मान आसानी से निकाल सकते हैं। ये हम मिटा दे रहे हैं। सब कुछ आप नोट कर लेना, हमारे पास जगह नहीं इसलिए मिटाते हैं बार बार, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, कुछ समझ जाए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये थीटा कोण, थीटा के सामने की भुजा ये क्या होगी? लंब होगी, ये आधार, ये कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं, इसे कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? BC बटे कर्ण, कर्ण कितना है? AB का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? लाल बटे कक्का, मतलब लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? लंब क्या है? AC बटे कर्ण, कर्ण कितना है? AB पूरे का स्क्वायर। BC कितनी दे रखी है हमें? BC 21 बटे AB कितना है हमारे पास? AB है 29 का स्क्वायर प्लस AC कितना? AC हमारे पास 20, AB कितना? AB है 29 पूरे का स्क्वायर। ठीक, देखो
21 441 अभी हमने निकाला था 29 का 841 प्लस 20 का 400 29 का 841 नीचे एलसीएम 841 441 प्लस 400 इनका योग क्या हो जाएगा 841 अपॉन 841 एक इसका मान कितना आ गया 1 ये आंसर है। ठीक है इसका मान 1 आ गया। अब हम ये बता दे रहे हैं अब ये करेंगे हम। ठीक है चाहे इसके बराबर में कर लो जगह है तो देखो यहीं पे कर रहे हैं हम कॉस थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण आधार कितना BC अपॉन AB माइनस AC अपॉन AB बस साइन का अंतर है बाकी सब सारे मान वही है इसलिए कैलकुलेशन में अंतर आएगा बस 21 बटे 29 का स्क्वायर माइनस 20 बटा 29 का स्क्वायर 441 841 माइनस 400 बटे 841 नीचे एलसीएम कितना है एलसीएम कितना 841 ठीक है ऊपर कितना हो जाए 441 माइनस 400 घट के कितना आ जाएगा 41 अपॉन 841 ठीक ये आंसर है। कोई कहेगा 41 से 41 काट दो नहीं कटेंगे भाई क्योंकि ये अलग अलग गुलाम तो है ना ये तो संख्या है संख्या भाग दे सकते तो देंगे नहीं दे सकते तो वही आंसर है। ठीक है देखिए अगला सवाल है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है ये कोण समकोण है तो OP हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ का मान दे रखा है हमें 1 सेंटीमीटर साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात करने हैं। देखो हमें इस कोण के मान ज्ञात करने हैं तो इस कोण से लेकर चलना है जो कोण हम लेते हैं ध्यान रखना उस कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है यानी कि ये लंब है और जो संलग्न भुजा होती है वो आधार होती है ठीक और 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है ये कर्ण है इस त्रिभुज में ये लंब है ठीक है ये आधार है। ठीक हमें दे रखा है OP 7 सेंटीमीटर ठीक है हमें OP 7 सेंटीमीटर दे रखा है ठीक हम OQ या PQ किसी में से एक हम मान लेते हैं। ठीक है हम मान लेते हैं OQ तो हमें OQ हम मान लेना X है ठीक OQ जब हम X मान रहे हैं तो क्या आ जाएगा OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर ये तो दे रखा है। ठीक हमने OQ मान लिया X नहीं मानते वैसे करते लेकिन लिखना ज्यादा पड़ता है उसमें। ठीक है शब्दों को ज्यादा लिखना पड़ता है तो OQ X मान लिया ये X है माइनस PQ बराबर 1 तो PQ का मान क्या आ जाएगा PQ उधर ले जाएंगे तो X ये एक इधर आ जाएगा माइनस का 1। ठीक अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण का स्क्वायर यानी कि OQ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि QP का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि OP का स्क्वायर। ठीक OQ हमने मान रखा x का स्क्वायर बराबर PQ यही तो है QP बात बराबर है क्या कितना दे रखा है हमें ये दे रखा है ये देख क्या हमने निकाला है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस OP कितना है 7 का स्क्वायर
इसे हल कर लो, एक्स का मान आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, फिर हम इसके मान निकाल लेंगे। ठीक है, हल कर लो इसे। एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 7 ठीक, यहाँ सूत्र लग गया ये माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, देखो बराबर में है, समान चिन्ह के बराबर में कट जाएंगे, और ये जो माइनस वाले जो है ना 2x ये इधर आ जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, बराबर 1 का स्क्वायर बन नहीं रहेगा, और 49। ठीक, 49 और 1 50, x बराबर 50/2 25, x का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी कि ओ क्यू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो पी क्यू या पी क्यू कितना आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा 25 माइनस 1 यानी कि 24 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक, अब सारे मान आ गए, अब निकाल लेंगे हम कॉस्ट। पहले साइन क्यू निकाल लो। साइन क्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब है इसमें पी क्यू कितना, इसमें लंब है पी ओ पी, और कर्ण है कितना ओ क्यू। लंब कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है 25। 7/25, इसका मान आ गया 7/25। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा कॉस क्यू क्या जाएगा, लाल आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें, आधार ये वाला है पी क्यू, अपॉन कर्ण कितना है ओ क्यू। पी क्यू कितना है 24 कितना है 25। कॉस क्यू का वही मान आ गया, दोनों मान आ गए। ठीक, ये ध्यान रखेंगे, जो कोण जिस कोण से में निकालना होता है उस कोण के सामने वाली भुजा वही लंब होती है। कोई कहेगा त्रिभुज ऐसा बना तो लंब ये होगा, ना लंब ये नहीं होगा, इस कोण से निकालना है तो ये वाली ये जो है ये लंब होगा। बस यही सवाल में था, बाकी सवाल तो आसान ही था, बस यही पहचानना था कि लंब क्या है। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल नहीं, कॉन्सेप्ट नया सीखेंगे अब हम। देखिए नया कॉन्सेप्ट जो इसमें है वो हम सारणी बनाना सीखेंगे 0 से 90 अंश के जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय मान है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, इनके सारे के जो मान है वो निकालना हम सीखेंगे। उससे पहले हम कुछ चीज आपको नोट करवा दे रहे हैं, वो आप नोट कर लो। देखो एक समकोण जो होता है ना, देखो कोण का घूर्णन जो होता है, एक तो क्लॉकवाइज एक घड़ी सी घूमती है ना, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मान लिख लो, एक समकोण बराबर 90 डिग्री, दो समकोण बराबर 180 डिग्री। ठीक, और है 1 डिग्री। 1 डिग्री को हम क्या कहते हैं 60 मिनट का ये चिन्ह होता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। सेकंड के लिए 2 चिन्ह ऐसे लिख जाते हैं ऊपर। ठीक है, छोटे छोटे। ठीक, 1 डिग्री और 7 मिनट, और 1 मिनट बराबर 7 सेकंड। ठीक है, एक फार्मूला भी लिख लो इसमें। एक फार्मूला है कोण के मान जो रेडियन में आता है। ठीक है, तो थीटा जो होता है ना, थीटा का मान कोण वो होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। ये कभी कभी निकालने के लिए आ जाता है। ये कैसे होता है, देखो ये एक वृत्त है। ठीक,
इसमें क्या किया गया, ये इसमें लैंग्वेज है, देखो ये वृत्त का केंद्र है, हमें ये कोण थीटा, ये कोण क्या दे रखा है, थीटा निकालना है हमें, ये कोण तो थीटा निकालना है हमें, ठीक है। और ये आर यानी कि इसकी त्रिज्या की लंबाई है, और ये जो लंबाई है ना पूरी ये वाली, ये हमें है एल दे रखा है, यानी कि चाप की लंबाई, ये एल यानी कि चाप, ये चाप है ना, ये चाप है, तो ये चाप की लंबाई, ये त्रिज्या। तो अगर इस कोण का मान हमें ज्ञात करना हो कि एक वृत्तखंड में बने कोण का मान ज्ञात कीजिए, जो वृत्तखंड मतलब चाप द्वारा कटा होगा वो, तो उसमें त्रिज्या का मान यहाँ पर दे रखा होगा और जो चाप की लंबाई ये दे रखी होगी। तो हम थीटा कैसे निकालेंगे, चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या, ठीक है। चाप का मान दे रखा होगा, त्रिज्या मान दे रखा होगा, दोनों मान रख देंगे, कट रहे काट देंगे, और जो उसके बाद जो मान आएगा भाई हमारा कोण होगा, ठीक है। और कोण का वहां पर रेडियन होता है, एक रेडियन, रेडियन होता है। अगर रेडियन में बदले ना किसी कोण को, अगर रेडियन में बदले, पाई को रेडियन बदले, तो 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री बराबर पाई, 180 डिग्री को हम पाई से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और ये रेडियन, रेडियन मान होता है ये रेडियन, ठीक है। अगर किसी भी कोण को हमें ऐसे रेडियन में बदलना हो, किसी भी कोण को रेडियन में बदलना हो, तो उसे हम 180 से डिवाइड करते हैं, 60 है, 60 डिग्री है। अब कहेंगे 60 डिग्री को रेडियन बदलो, तो कैसे बदलेंगे, 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, कैसे बदलेंगे, 60 डिग्री को हम डिवाइड कर देंगे 180 से, अब ये रेडियन में है, ठीक है। डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गए, 6 18, सॉरी पाई बटा 180 से डिवाइड करेंगे, पाई बटा 180 से, ठीक है। सार को डिवाइड करेंगे या इसकी गुणा करेंगे पाई बटा 180 से, तो 0 से 0 कट गए, ठीक है। 6 18, कितना मान आ गया, पाई बाई 3 रेडियन। ऐसे ही अगर 90 बदलने को कहे तो क्या करेंगे हम, इससे गुणा कर दो, पाई बटा 180, पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे, ठीक है। किसी भी कोण को बदलने के लिए, रेडियन बदलने के लिए, चाहे लिख लो किसी भी कोण को, ये नोट कर लेना, किसी कोण को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। हमसे कह रहे हैं कि 150 डिग्री को रेडियन में बदलिए, रेडियन में बदलो, कैसे बदलेंगे, वही पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे, 150 गुणा पाई बटा 180 से गुणा कर दो, 0 0 कट गए, 3 पंजे 15, 3 छक 18, कितना आ गया, 5 पाई बाई 6, ठीक। एग्जाम्पल और नोट कर लो, ऐसा ही, ठीक है। 15 डिग्री को रेडियन में बदलिए, रेडियन में
बदलो। कैसे बदलोगे भाई, पाई बाई 180 से गुणा कर देंगे हम। 15 गुणा पाई अपॉन 180 से गुणा कर दो। अब देखिए काटो इसे, 3 पंजे 15, 3 चक 18, 60 आ गया। 5 से और कट जाएंगे, कितने गए 12 पंजे 60, यानी कितना आ गया पाई अपॉन 12। ये आंसर इसका रेडियन बदल गया। ठीक है, ऐसे सवाल करते हैं। अब कोई कहेगा एग्जाम्पल, इसका रिवर्स भी तो आना चाहिए ना। अगर डिग्री में दे रखा है, हमने रेडियन बदल लिया, और हमारे पास रेडियन में दे रखा कोई मान, जैसे पाई बाई 3 है, को डिग्री में बदलो। कैसे बदलोगे, उसका रिवर्स, पाई अपॉन 3, ठीक है, पाई अपॉन 3 डिग्री बदलने के लिए 180 अपॉन पाई, इसका से गुणा कर देंगे रिवर्स। देखो पाई से पाई कैंसिल, 3 चक 18, 60 का मान आ गया, 60 डिग्री आ गया। एक तरीका और भी है, अगर इससे ना करो तो, गुणा ना करो। देखो ये तुमने रिवर्स उसी से, जो लाइन में लिखी थी उसी समझाए थे। और नहीं तो एक तरीका एक और भी है। तरीका क्या है, यही है कि हमने आपको बताया था पाई का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है, तो पाई जगह पे 180 डिग्री रख दो बस। 3 चक 18, वही बात आ गई। ठीक है, वही बात आ गई। ऐसे करते हैं, ठीक है। अब आपको हम सारणी बनाना सिखा रहे हैं, क्योंकि इसके जो मान है, जो नया कॉन्सेप्ट है वो यही है, त्रिकोणमितीय अनुपात, 0 से 90 तक त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे हम। एक तो ये है कि सारे मान आप याद कर लो, लेकिन याद करना बहुत कठिन होता है ना। तो हम आपको निकालना सिखाएंगे। देखो 0 से 90 तक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखो आगे तक भी निकाल सकते हैं, आगे तक भी निकाल सकते हैं, 120 तक की सारणी होती है। लेकिन उसके बाद हम किसी और तरीके से निकालेंगे, वो आपको एक इसमें तो नहीं दे रखा है आपकी किताब में, लेकिन वो कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है कि आना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम आपको बता देंगे। इसके बाद अब सारे मान थीटा में निकालेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस टेन थीटा, सारे मान आ जाएंगे इसमें। थोड़ा और नजदीक लिख ले रहे हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सारे मान आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक तो तरीका ये कि इसके मान आप याद कर लो, और नहीं याद कर पा रहे हो सबके मान याद कर लो। सबके मान याद करने को कहते हैं, लेकिन इसको बनाना आपको सिखा रहे हैं कैसे। देखो 0 से हम शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, हम केवल इसके मान बनाना सिखा रहे हैं। इसके बाद हम इसको मिटा के फिर लिखेंगे सही तरीके से। हम साइन थीटा के मान अगर आ जाएंगे तो सारे के सारे मान अपने आप आ जाएंगे, वो आपको निकालना सिखा रहे हैं। देखो साइन थीटा का मान, अगर साइन थीटा का एक तो ये कि साइन थीटा का मान रट लो, रट लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो उसका तरीका ये है कि 0 कोण से 90 तक हम 0 से शुरू करते हैं और 1, 2, 3, 4 ऐसे जाते हैं हम। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ऐसे जाते हैं हम। अब क्या करेंगे, हम सबके नीचे हम 4 से डिवाइड कर देंगे।
अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4। ठीक, अब सब पे रूट चढ़ा देंगे, सब पे रूट चढ़ा देंगे। अब मान आ जाएगा 10। देखो 0 को किसी में भाग दो 0 ही आएगा। ठीक है, तो साइन थीटा का मान कितना आ गया, साइन थीटा के 0 के कोण का मान कितना आ गया 0। ठीक, अब इसका देखो रूट चला गया ना 1/4 का 1/2, साइन 30 का मान 1/2 आ गया। इसका देखो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, 2 का जोड़ा बनेगा नहीं, तो 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2। ठीक है, और 60, देखो इसका तो जोड़ा बन नहीं रहा है लेकिन नीचे वाले का जोड़ा बन रहा है, तो √3/2 बाहर आ जाएगा। 4 एकम 4, एक के रूट चलाओ एक ही मान आ जाएगा। सारे मान आ गए। साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2 और 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। ठीक है, साइन के सारे मान हमारे पास आ गए। ऐसे मानों को हम निकालते हैं। ठीक, ये निकालने का तरीका होता है। वैसे आप याद करते हैं लेकिन आपको हमने निकालना सिखा दिया है कि कैसे इसके मान निकालते हैं। ठीक है, अब आपसे आप ऐसे करेंगे, देखो इसके मान आ गए, बाकी सारे के मान ऐसे आ जाएंगे। अब हम वो चीज चलो लिखा रहने दे रहे हैं। ठीक है, ये थोड़े से मान नीचे लिख लो। साइन कॉस थीटा, अब देखो कॉस थीटा का मान कैसे आएगा, साइन थीटा के मान आ गए हमारे पास, 0 का मान इतना, 30 का मान इतना, इसका मान इतना, 60 का मान इतना, 90 का मान इतना। अब जो कॉस थीटा का मान जो होता है रिवर्स इसका उल्टा कर देते हैं। जो 90 का मान है वो कॉस थीटा के 0 कोण का मान होगा। एक ये यहाँ पर √3/2, ये इसी के नीचे रहेगा 1/√2, और ये यहाँ पर 1/2 और 0 का ये यहाँ पर। ठीक, कॉस थीटा का मान आ गया। एक इससे इसका मान आ गया। अब 10, ठीक है, tan थीटा। अब देखो tan थीटा क्या होता है, tan जो होता है, tan थीटा जो होता है, tan थीटा होता है, एक चीज आपको हमने लिखवाई नहीं थी, चलो यहाँ पे डालो भी बताते हैं, उसके बाद लिखवाएंगे। tan थीटा मान होता है साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसका मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब 0 का मान निकालने के लिए साइन थीटा मान कॉस थीटा रखेंगे। साइन थीटा का मान निकाल 0 का मान निकालने के लिए 0/1, इसका मान 0 ही आ जाएगा। साइन अपॉन कॉस, इसको जब इसके बटे करेंगे 2 से 2 कट जाएंगे, इसका मान कितना आ जाएगा 1/√3। ठीक, 2 से 2 कट गए, 1/√3। साइन अपॉन कॉस सेम सेम में कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, इसका मान कितना आएगा √3। अब देखो साइन अपॉन कॉस, 0 को किसी भी संख्या को भाग देंगे तो वो इनफिनाइट आएगा, अनंत, इनफाइनाइट, इसको अनंत कहते हैं। ठीक है, अनंत कहते हैं, या अपरिभाषित, या अपरिभाषित। चिन्ह को अनंत कहते हैं और मान होता है अपरिभाषित, जिसको मतलब हम परिभाषित ना कर सके, पता ही नहीं है हमें। अब देखो tan का मान भी मान आ गया हमारे पास। अब cot थीटा, ठीक है। अब जो cot थीटा का मान होता है, जैसे cos का जो होता sin का उल्टा था, ऐसे ही cot का जो होता है वो tan का उल्टा करेंगे। जो अपरिभाषित है 90 का मान है वो 0 का आ जाएगा। ठीक, 30 जो 60 का मान है वो cot 30 का माना जाएगा, और 45 का तो सेम रहता है, और जो tan 30 का था वो 60 का हो जाएगा, cot 60 का मान हो जाएगा, और जो tan 0 का था वो 90 का मान हो जाएगा 0। ठीक,
सही है। अब कॉट सेक, देखो सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। ये चीज हम आपको लिखवाने कह रहे थे, लिखवा देंगे आपको हम। सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा। ठीक है, सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा। ठीक, तो 0 का मान निकालने के लिए 1 कॉस थीटा, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, या कॉस का उल्टा, जो सेक थीटा है वो कॉस का उल्टा ही तो है, इसका मान ऊपर नीचे कर देंगे बस। सेक 30 का मान ऊपर नीचे कर देंगे 2/, ठीक है, √3। इसका उल्टा कर देंगे √2, इसका उल्टा कर दो 2। अब देखो उसका उल्टा करोगे यानी कि 0 से भाग दोगे तो इसका मान अपरिभाषित यानी कि अनंत आएगा। ठीक, अब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का जो मान होता है वो सेक का उल्टा। एक तो तरीका ये कि साइन का रिवर्स, जैसे इसका किया था ना, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, ऐसे ही कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। एक ये तो इस तरीके से कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि सेक का रिवर्स कर देंगे इसे, सेक का बिल्कुल रिवर्स नहीं, सेक का उल्टा, मतलब जो 90 का मान है वो इसका 0 का मान हो जाएगा, ये जो मान है 60 का वो 30 का मान हो जाएगा, 45 का तो सेम रहेगा, और जो 30 का है वो 60 का हो जाएगा, और जो 0 का है वो 90 का हो जाएगा सेक का। ठीक है, अपरिभाषित। ठीक है, इसको भी देख लो, इससे भाग करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, और ये 2, इसका भी देख लो 2 उल्टा करेंगे तो, ठीक है, ये तो √2 ही रहेगा, ये वाला और ये वाला, देखो सारे मान आ गए, ये सारणी बनेगी हमारी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, याद कैसे होगी, आप बार बार, आप जो सवाल में क्वेश्चन आएगा तो आप बार बार उसे लिखिए, और सारणी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए बनाने की, इससे आपको सारे मान याद हो जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में अगर आपको कोई सारणी याद ना हो, ये सारणी याद ना हो, तो जल्दी से आप ऐसे ही बना सकते हैं, रफ के तौर पे बना सकते हैं, रफ पेज पे। ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे मान याद हो जाएंगे। हमने आपको एक भी मान रटवाया नहीं, एक भी मान हमने आपको ये नहीं कहा कि आप याद करो, सारे के सारे मान आपके सामने हमने निकाले हैं, खुद निकाल के दिखाए हैं, तो ऐसे ही आप निकाल करेंगे, कोई चीज रटेंगे नहीं इसमें। ठीक है, और प्रैक्टिस से ये सारे मान याद हो जाते हैं खुद ही। ठीक है, तो ये सारणी आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है ये, सवाल इसी से हल होते हैं, इसके मान रखे जाते हैं ना इसी में। ठीक है, देखिए जो हम कुछ फार्मूले आपको लिखवाने कह रहे थे, कुछ मान को देख लो पहले, उसके बाद एग्जाम्पल कराएंगे इसके। देखो साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, इसका उल्टा भी है, कोसेक थीटा इधर ले आएंगे तो नीचे साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, इसका उल्टा भी है, सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा। कॉस थीटा, ऐसे ही टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, और कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा के 2 मान होते हैं, एक तो ये है 1/tan थीटा, ठीक, एक दूसरा मान क्या होता है
दूसरा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये सारे मान आपको याद रखने हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल करते हैं, उसके जो सारणी बताई थी उससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको उस सारणी का यूज आ जाए। ठीक है, देखो एग्जाम्पल है त्रिभुज एबीसी में ये कोण क्या है, 90 अंश है, कोण बी समकोण है। ठीक, एबी की लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है और ये वाला जो कोण है वो 30 डिग्री दे रखा है। तो हमें बीसी और एसी की लंबाइयां ज्ञात करनी है, यानी कि इसका मान ज्ञात करना। हमें केवल एक ही लंबाई दे रखी है और एक कोण दे रखा है। अभी तक हमारे पास क्या था, कम से कम 2 लंबाई दे रखी होती थी, तीसरी निकाल सकते थे पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी नहीं लग सकती क्योंकि एक ही लंबाई है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सारणी का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये कोण 30 अंश है, हमें कोई भी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम कोई भी देखो हमें जो सारणी लिखवाई थी ना, सारे सवाल उसी से हल होंगे। अब देखो अगर हम साइन से ही करते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर, देखो ये जो मान होता है ना, ये जो कोण होता है, इसके हमने बताया था कोण के सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। ठीक, साइन साइन थीटा का मान क्या दे रखा होता है, साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, यहां पर थीटा क्या है, 30 डिग्री, लंब क्या है ये ए बी, कर्ण क्या है ए सी। साइन 30 का मान सारणी में देखना, सारणी हमने निकलवा के आपको बताई थी, उसमें देखना 1/2 है। ठीक, ए बी का मान 5 दे रखा है हमें और ए सी का मान हमें निकालना है। ए सी इधर ले जाएंगे, 2 की इधर से गुणा कर देंगे, ए सी बराबर 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। ठीक, ए सी लंबाई आ गई 10 सेंटीमीटर, इसकी आ गई, अगर इसकी आ गई और पाइथागोरस प्रमेय से इसकी लंबाई आ जाएगी, लेकिन हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं करेंगे। अब देखेंगे किस, जैसे साइन है, साइन में लंबा कर्ण था, कर्ण निकाल लिया हमने। अब किस मान में आधार आएगा, ठीक है, कॉस के में आधार आएगा नहीं, लंब बटे आधार tan में आएगा, इसीलिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, क्योंकि लाल बटे कक्का होता है ना, ये tan का मान लंब बटे आधार, tan थीटा, थीटा का मान कितना दे रखा है 30, ये हमने मान लिया 30 है, ये मान लिया जो थीटा है, ये ऐसे भी कह सकते थे, थीटा की जगह पे जब मान नहीं है tan साइन सी, क्योंकि कोण सी का मान 30 है ना। ठीक है, ऐसे ही tan सी कोण सी का मान 30 है बराबर लंब कितना है 5 सेंटीमीटर, लंब पहले लंबाई लिख लो, लंब है ए बी, आधार है बी सी। tan 30 का मान कितना है, सारणी में देखना 1/√3 है। ए बी का मान कितना है, हमें यह मान याद हो गया, प्रैक्टिस से आपको भी मान याद हो जाएंगे। ठीक है, ए बी का मान कितना दे रखा है 5, बी सी का मान निकालना है, तो बी सी की गुणा 1 से करो, बी सी एक मतलब बी सी गुणा 1 से करेंगे बी सी बराबर √3 गुणा 5 से करेंगे 5√3 सेंटीमीटर, ये आ गई बी सी, ये आ गई। ये तो लंबाई ज्ञात करनी थी, ये आंसर है। तो सारणी का यूज होगा आगे, ये होता है सारणी का यूज। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।